कृष्ण और सुदामा की कथा निस्वार्थ प्रेम की है। ये कहानी हमें सिखाती है कि धन दौलत नहीं, भाव का महत्व है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता का सूत्रपात सांदीपनी मुनि के आश्रम में हुआ। कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। लकड़ियां काटते समय सुदामा ने चने खा लिए, जिससे दरिद्रता का प्रतीक बना। दोनों मित्र बिछड़ गए। कृष्ण राजा बने और सुदामा अभावग्रस्त रहे। सुशीला ने सुदामा से कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। द्वारका पहुंचकर सुदामा ने कृष्ण का मित्र कहा, जो अद्भुत था। कृष्ण ने फतेहाल ब्राह्मण को गले लगाकर रोया। बुद्ध खोकर नंगे पैर तेज गति से दौड़े और भागे। नैनन के जल सौ पग धोए और मन में प्रेम का एहसास हुआ। स्वार्थ प्रेम, अटूट श्रद्धा और सच्ची भक्ति का चरमोत्कर्ष है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के दरबार में भाव का महत्व होता है। श्री कृष्ण और सुदामा का संबंध महर्षि सांदीपनी के आश्रम में हुआ। सुदामा ने अपने मित्र कृष्ण को बचाने के लिए चने खा लिए। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों बिछड़ गए। कृष्ण बने राजा। सुशीला ने सुदामा से कृष्ण से मिलने का कहा। सुदामा द्वारका पहुँचे तो द्वारपालों ने रोका। कृष्ण ने सुदामा को गले लगाया और प्यार से बर्ताव किया। यह कहानी है श्री कृष्ण और विदुरानी की अटूट भक्ति की, जो सिखाती है कि ईश्वर केवल प्रेम के भूखे हैं। दुर्योधन ने कृष्ण के लिए 56 भोग तैयार किए, लेकिन उसमें प्रेम नहीं, केवल अहंकार और राजनीति थी। कृष्ण ने कहा, दुर्योधन, मैं तुम्हारा अन्न ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे मन में मेरे लिए प्रेम नहीं है। वे सीधे महात्मा विदुर की कुटिया पर पहुंचे, जहां विदुरानी ने भाव विभोर होकर उनका स्वागत किया। भक्ति में मगन विदुरानी ने कृष्ण को केले की जगह उसके छिलके खिला दिए और कृष्ण उन्हें चाव से खाने लगे, क्योंकि कृष्ण छिलके नहीं, विदुरानी का निर्मल प्रेम खा रहे थे। उनके लिए प्रेम ही सबसे बड़ा स्वाद है। सीख यही है कि ईश्वर को 56 भोग नहीं, केवल आपका सच्चा और निश्चल प्रेम चाहिए। जय श्री कृष्णा। भक्ति का असली आनंद केवल प्रेम में है। असली आनंद केवल प्रेम में है। महाभारत की ये कथा भक्ति और प्रेम की सबसे सुंदर मिसल है। जब कृष्णा हस्तिनापुर गए, दुर्योधन ने उनका स्वागत बड़े रजभोग से करना चाहा, पर कृष्णा ने उसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वहां प्रेम नहीं, अहंकार था। कृष्णा सीधे अपने परम भक्त विदुर के घर पहुंच गए। वहां उनकी पत्नी विदुरानी जी मौजूद थी। भगवान को अपने द्वार पर देखकर वो इतनी भव्य भूल हो गईं कि उन्हें सुध-बुध ना रही। भक्ति में उन्होंने फल फेंक दिया और छिलके खिलाने लगे, और कृष्णा बड़े प्रेम से उन्हें खाने लगे। कृष्णा ने कहा, विदुर, जो स्वाद इन छिलकों में है, वो दुर्योधन के मेवों में भी नहीं। यहाँ निश्चल प्रेम है। यह कथा सिखा